हेलो लक्ष्मी। मैम। हाय, हेलो वेरी गुड मैम। इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। ओके लक्ष्मी, सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग थैंक यू। रहा है सेलेक्ट होने के? बस ये अच्छा लग रहा है। ओके, सो मिठाइयाँ मिठाइयाँ बटी कॉलोनी में, फिर उसके बाद सारे रिलेटिव्स को, आस पड़ोस नहीं वालों मैम, को। अभी एडमिशन हो जाएगा तो फिर पार्टी होगी। फिर पार्टी होगी लक्ष्मी की। ओके, उससे पहले भी सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना अपने। ओके लक्ष्मी, सो कोई है घर पे, जैसे मम्मी पापा, कोई भी, कोई गार्जियन जिनका यस आपके मैम। इस जीवन में बहुत बड़ा योगदान है? मम्मी है सर। ओके, कहाँ है मम्मी? बात कराओ मेरी। हाँ मैम, नमस्ते। ठीक, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, कैसा लग रहा है, बिटिया आपकी सेलेक्ट हो गई नवोदय विद्यालय में? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बस एडमिशन हो जाए बस, और अच्छा अरे सब हो जाए। देखिए, सेलेक्ट सेलेक्ट हो गई है तो 90% काम तो हो गया है, बाकी 10% जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, पेरेंट्स की है। हाँ। आप बच्चे का डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से एक जगह रख लीजिए। जैसे ही वहां से मैसेज आ जाएगा या फिर लेटर आ जाएगा आपके पास, वैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेके जाना बुलाए हैं। है जी। 7 तारीख को बुलाए हैं, मैसेज भेज दिया है। मैसेज भेज दिया ना, तो सारा का सारा कागज जो है वो अपने पास में रखिएगा। ठीक है। हम्म। सो एक बात बताइए मैम, कि कब सोचा था कि लक्ष्मी को नवोदय विद्यालय ही भेजना है? कभी सोचा था कि वहीं भेजना है? सोचा तो पहले था जब 6 में थी, तो हाँ। फार्म डाला, तब नहीं निकला था तब, लेकिन आप लोगों की मतलब कोचिंग नहीं करी थी। अच्छा। आपकी बार फिर मतलब वो बिटिया कहें तो हम कहें चलो ठीक है, फार्म डलवाए थे। तो फिर बताएं कि मैम पढ़ा रही हैं, उनसे पढ़ हम्म। रहे हैं, तो हम कहें पढ़ लो। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो मतलब तैयारी की है लक्ष्मी, तो उनका निकल गया है, वो बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी। मैम सही है, आप लोगन का भी हमारे साथ, आप लोगन का तो भी सब है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, बच्चे अब टीचर तो पढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारा काम है हम पढ़ा देते हैं बच्चे को, बच्चे ने एडमिशन लिया है हमारे यहाँ पे, फिर हमारा काम है वो बच्चे को पढ़ाना, अपना 500% देना। लेकिन जो हमारे साथ तो बच्चा 1 ही घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी हम क्लास ले रहे हैं, उतना ही बच्चा हमारे साथ में है। लेकिन आप तो पूरे दिन बच्चे के साथ में ना, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है, बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ने लायक है कि नहीं है। कभी क्या होता है ना, दोस्ती यारी में अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। ओके, सो जी। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सब डिपेंड करता है गार्जियन के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। नहीं, बिटिया नहीं जाती हैं, किसी के पास भी नहीं बैठती हैं बिटिया। कोई कोई लोग तो देखने को नहीं पाते हैं, घर से निकलती नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आ, अभी एज है पढ़ने लिखने का, अभी एज है कुछ नहीं, किसी के अच्छा पास नहीं करने का। जाती। जी नहीं, अभी एज है कुछ अच्छा करने का, पढ़ने लिखने का। लेकिन लक्ष्मी, बाहर आना जाना भी जरूरी है, दुनियादारी समझना भी बेटा बहुत जरूरी है। किसी से नहीं बात करती, किसी के पास नहीं जाती हैं, कहीं भी नहीं। नहीं तो थोड़ा ये चीज ना, जब नवोदय में जाएंगी तो ये चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जितने बच्चे होंगे सब अनजान होंगे, है हम्म। ना, सारे बच्चे अनजान होंगे। तो वहां पे जाएंगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी। और ये बताइए मैम, कि अब तो बिटिया रानी आपकी जो है, अब बोर्डिंग में जाके पढ़ेंगी नवोदय विद्यालय में, तब हाँ मैम। क्या जी डर मैम। लग रहा है? डर लग रहा हाँ, है या? दोनों लोग साथ में रहते थे और कोई रहा नहीं है, अब अकेले बचेंगे तो थोड़ा वो तो लगेगा। लेकिन ये एक थोड़ा। भविष्य है, तो भविष्य बन जाए तो हम लोगन का भी खुशी है उनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मेन यही होना चाहिए मैम। देखिए, अभी अभी मान लीजिए ये जो 4 साल है ना,
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये जो 4 साल है, ये बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लेता है ना, तो आगे का भविष्य उज्जवल है बच्चे का। हाँ, बच्चे वैसे तो अच्छ- दिक्कत होगी, हम्म, लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाए, लेकिन उनका भविष्य बन जाए तो आगे के लिए उनका भी अच्छा रहे। बस मैम, बस यही एक जज्बा और यही एक जो जिद है आपकी ना, यही बच्चे को आगे लेकर के जाएगी। हाँ, यही ले तो, नहीं तो पापा तो बोल रहे थे कि तुम घर पर अकेली रहोगी, हम रहते नहीं है, तो हम कहें ठीक है, हम अकेली रहेंगे, लेकिन बिटिया का वहां जाना जरूरी है। पढ़ ले हैं हम्म, तो भी आगे चल के उनका भी अच्छा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब एग्जाम देखिए, एग्जाम देना और एग्जाम निकालना ना बहुत मेहनत का काम होता है। तो हम लोग मैम, मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चे को, आप वहां से बच्चे को रात रात में बैठ करके दिलासा दे सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे उसको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ता तो बच्चा ही है, मेहनत बच्चा ही कर रहा सही है ना। बात है। हाँ, और इतनी मेहनत करने के बाद, एग्जाम निकलने के बाद फिर अगर ये हुआ कि नहीं जाना है, तो बहुत दिक्कत की बात है। ओके, ठीक है। सो लक्ष्मी, आपसे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज, तो बाहर क्यों नहीं जाते हो बच्चा? बाहर जाया करो, घुला मिला करो लोगों से, वो भी जरूरी है। मैम अभी तो 1 साल से तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा कि अब एग्जाम निकल जाएगा तो फिर तो घूमना ही है। लेकिन जेएनवी में जा रहे हो, वहां घूमने को नहीं मिलता। मैम फिर चलेगा, उसके बाद घूमेंगे। के बाद घूम लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो लक्ष्मी, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। फर्स्ट, ये कि कब सोचा था, दिमाग में कब ऐसा फिट हो गया कि मुझे तो जेएनवी में जाना ही जाना है? मैम अभी तो जब 6 क्लास कम में फॉर्म भी एक भरे थे, तब नहीं हुआ था, तब तो ज्यादा छोटे थे, तो उस टाइम भी नहीं हुआ, तो कुछ 2-3 साल भी कुछ नहीं हुआ था जब 6-7 पढ़े थे। और अभी 8th क्लास में, उसके आने से पहले स्कूल में मैं पहले थर्ड आई थी 6 क्लास में, फिर उसके बाद 7th क्लास में सेकंड आई थी। और एक लोग है वेरी जिसे मैं कभी पीछे नहीं कर पाई, तो मैंने कहा कि यहाँ नहीं कर सकते तो हम कहीं और कर सकते हैं। और एक प्रिपरेशन के टाइम में मुझे बहुत वो लगा, कभी कभी मतलब बहुत इंसल्ट हो जाती थी, कभी कभी खुद में हो जाती थी खुद की। तो मैंने कहा कि अब वहीं जाके सब सही करना है। वेरी गुड। देखो, ये जो जज्बा है ना, ये अपने अंदर जरूर होना चाहिए कि भाई एक एक कॉम्पिटिटर बना लो कि भाई इसको तो पीछे हमें करना ही करना है। ओके, तो ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, कोई बात नहीं, कर ही दिया पीछे। आज मैम रिजल्ट आया था स्कूल का, गए थे स्कूल में। आज हम्म, आज आई है सेकेंड नंबर, वो आई है फर्स्ट आज भी। लेकिन अच्छा, उसकी इज्जत हमसे ज्यादा नहीं हुई है। आज जितना सम्मान मेरा हुआ है, इज्जत मेरी हुई है, उसकी उतनी नहीं हुई है। आज ना वेरी मुझे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही शाइन करते रहना है लक्ष्मी। और देखो, अ, जो ये वाली चीज है ना, अपने आप को हमेशा कभी भी अपने आप को ना कम नहीं समझना, हमेशा अपने आप को समझना है कि मैं जो कर रही हूँ, अपना 100% दो, अपना मतलब कि सब कुछ दो, और अपने आप को सही रखो। दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर इतना ही कर लोगे ना, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। ओके, सो आगे जाने से याद आया मुझे कि लक्ष्मी, एक बात बताओ, आपको क्या बनना है? क्या एम है आपका? मैम आईपीएस ऑफिसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आसपास कोई, मतलब कोई आईपीएस ऑफिसर है या जिनसे मोटिवेट होते हो, या फिर बस ये है कि मतलब मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना नहीं मैम, कोई नहीं है, बस मुझे ही लगता है। कभी मूवी भी देखते हैं तो उसमें भी आता है। है? लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी थी आईपीएस ऑफिसर वाली? मैम मूवी तो देखते हैं तो उसमें आईपीएस ऑफिसर ही नहीं होते हैं, बाकी भी होते हैं कई, बट मुझे बचपन से पुलिस बहुत पसंद है, तो अच्छा, मुझे लगता है आईपीएस ऑफिसर बनना अच्छा है। वेरी गुड। समाज की सेवा करनी है, समाज को सुधारना है, नहीं? यस मैम। ओके, ओके। सो लक्ष्मी, टेल मी वन थिंग कि जेएनवी के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या सोचा, क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई? मैम स्ट्रेटजी तो वही बस नाइट स्टडी होता था मेरा, चाहे स्कूल ओके, टाइम हो, छुट्टी हो, हॉलीडे होता था तो भी मैं नाइट स्टडी करती थी। सो दिन कितने में दिन मैं सोते ज्यादा थे नहीं। पूरे दिन? क्या मैम?
पूरे 24 आवर्स में कितने दिन मतलब कितना टाइम आप सोते थे, अपनी नींद को देते थे? मैम कभी कभी तो 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे भी हो जाते थे। ओके। और सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी जिंदगी में क्या रहा फॉर दिस जेएनवी एग्जाम? मैम हम तो बस यही सोचते थे, जैसे कभी भी क्या, हमेशा होता था कि जब भी पढ़ते थे डिमोटिवेशन जरूर आता था। हम्म। तो बस फिर यही कैसे सोचते। उसको मोटिवेशन में कैसे चेंज करते थे? मैंने सामने लिख के चिपकाया हुआ था, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, अगर ये छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पाई मैं, तो बड़ा सा एग्जाम क्या निकाल पाऊंगी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हम लोगों ने क्लास में भी काफी बार बोला है आप लोगों को कि आप सामने जहाँ पे भी पढ़ते हो वहां पे लिख दो कि आई कैन डू इट, इफ आई कांट देन नोबडी कैन। ओके, सो ग्रेट, ग्रेट स्पिरिट। लक्ष्मी, टेल मी वन थिंग मोर, कि आपने अपनी जिंदगी में मतलब जिंदगी छोड़, अभी जैसे जेएनवी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए तैयारी कैसे की थी थ्रू आउट? मैं एकेडमिक नहीं बोल रही हूँ कि आपने फर्स्ट सेकंड रैंक जो आप लेकर के आ रहे हो वो कैसे लेकर के आ रहे हो, ओनली फॉर जेएनवी आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए? मैम एक तो ज्यादा सब्जेक्ट्स होते नहीं है उसमें, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा टाइम देते हैं। जैसे 100% में अगर फोर फोर सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाए, तो जैसे 30% आ जाता है मैथ्स का, 30% आ गया हम्म। साइंस का, और जो हम्म। 40% उसमें हो जाता है हिंदी एंड इंग्लिश, 20-20%। ओके, सो प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आपको हेल्प, मतलब किन किन चीजों से आपको हेल्प मिली? लक्ष्मी, कैन यू हेयर मी? लक्ष्मी, कैन यू हेयर मी? लक्ष्मी, वीडियो ऑन कर लो आप अपना और अनम्यूट कर लो खुद को।
हेलो मैम। हेलो। Okay, Lakshmi. Okay, we got disconnected now. ओके सो लक्ष्मी, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि थ्रू आउट योर जेएनवी जर्नी आपको किन किन चीजों से हेल्प मिली, कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए, कैसे आपने तैयारी की? मैम एक तो था कि आप ही के चैनल से हम पढ़ते थे। पहले तो हम यूट्यूब से पढ़ते थे, उसके बाद आपका कोर्स आया, फिर कोर्स लिया। एक और टीचर है मैम, बहुत फेमस है, आपने उनका नाम सुना होगा, आदित्य रंजन सर। ओके। उनसे भी मैम बहुत हेल्प मिली थी। वो मतलब बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, और वो कुछ हैं किसी पोस्ट पर हैं, वो पोस्ट पर भी हैं और पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, तो मैम उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। ओके ओके सो वेदा एकेडमी का आपकी जर्नी में क्या क्या रोल रहा है? मैम इससे तो मुझे मोटिवेशन मिला है, और स्टडी तो मुझे इसी से मिली है। ठीक है। ओके। गाइड ठीक है। भी आप लोग करते थे। जी। आप लोग गाइड भी करते थे मुझे, सारे हम्म। टीचर। एग्जैक्टली exactly. देखो लक्ष्मी, हमारे यहाँ वेदा एकेडमी में वी आर लाइक कि हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ऑब्वियसली वी कैन सेंस कि आप लोगों को आपकी एज में काफी ज्यादा जो एक माइंड में चीजें चल रही होती है ना, कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, ये सब चलता रहता है। ओके, चाहे आप 6 क्लास में जेएनवीएसटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 9th क्लास में जेएनवीएसटी का एग्जाम दे रहे हो। सो प्रोग्राम ही आपका इस तरीके से तैयार किया गया था कि आपको ना ही मतलब पढ़ाई का ज्यादा बर्डन रहे, और जब भी बर्डन लगे तब हम उस तरीके से आपको मोटिवेट कर सके। ओके सो लक्ष्मी, टेल मी वन थिंग कि एकेडमिक और साथ ही साथ अपना जो जेएनवी की प्रिपरेशन है, ये कैसे बैलेंस किया आपने? मैम अभी बताया मैंने कि ये जेएनवी का मैं नाइट स्टडी करती थी, और एकेडमिक का स्कूल में ही करती थी। ओके सो एकेडमिक का जितना पोर्शन था आप स्कूल में ही कवर कर लेते थे, देन जेएनवी आप इवनिंग, लेट इवनिंग आप पढ़ते थे या नाइट में पढ़ते थे? ओके, ग्रेट। सो लक्ष्मी, आपका तो सिलेक्शन हो गया है, एंड फॉर दैट अ बिग 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 kudos फ्रॉम आवर साइड, कंग्रेचुलेशन अगेन। आप अब अपने जो भी जूनियर, जो भी भाई बहन है जो अब 9th क्लास या 6th क्लास की प्रिपरेशन करेंगे फॉर 2026, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हो, एंड थर्ड वन इज कि क्या मंत्र अपना उनसे शेयर करना चाहते हो? मैम स्ट्रेटजी तो यही है, वो खुद की पहले तो स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि दूसरों की स्ट्रेटजी से ज्यादा बेटर होती है खुद की स्ट्रेटजी। खुद का सीक्रेट ऑसम। होना चाहिए। ओह माय और गॉड, मैम दैट्स लाइक अ शेरनी। ओके, अपने अपने शिकार को ये कैसे कब्जे में करना है वो शेयर नहीं करना हमें। एक ओके। तो मैम है हाँ कि जी। अपना सीक्रेट बनाते हैं, दूसरे को खुद का अपना सीक्रेट बनाना चाहिए। दूसरे का सीक्रेट हमें भले ही अच्छा लगता है, लेकिन काम उस पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सी, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, दैट दैट ओनली आई नो, राइट, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पार्ट, इट इज ऑल अप टू मी, है ना? अगर मैं Yes. सामने वाले को बता भी दूं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो सोचेगा, यार कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, वो पूरा टाइम उसी में लगा देगा। बट मेरे दिमाग में जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो मुझे ही पता है, और मैं ही बेटर उसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? सो Yes. बहुत अच्छे इनपुट्स आपसे मिले, और लक्ष्मी, आपसे बात करके मुझे सीरियसली ऐसा लगा नहीं कि आप 9th क्लास की स्टूडेंट हो, ऐसा लग रहा है कि कोई मेच्योर पर्सन मेरे से बात कर रहा है, विच इज रियली नाइस कि आप इस एज में भी इतने ज्यादा मतलब कि सॉर्टेड हो, मेच्योर हो, अपने अपने एम को लेकर के बहुत ही फोकस हो, डिटरमाइन हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एनीथिंग एनीथिंग you want to say to Veda Academy? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। Most welcome, dear. And second, it's first of all. Okay, सेकंड ऑल्सो थैंक यू। okay.
एंड लक्ष्मी टेल मी वन थिंग कि आपको कौन से टीचर आपको ज्यादा, मतलब सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा? मैम सब्जेक्ट तो मैथ्स पसंद है। वैसे फिलहाल तो पसंद इंग्लिश है, बट मैथ्स मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों फेवरेट है। ओके, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों फेवरेट, और साइंस? मैम वो नहीं। साइंस नहीं? ओके ओके, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना अभी, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो लक्ष्मी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपसे मतलब कि मिल पाई, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है, और एंड आई वाज लाइक कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बात करूं, एंड आपसे बात करके तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत खुश। सीरियसली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। ओके, थैंक सो लक्ष्मी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेदा एकेडमी के साथ में कनेक्ट रहिएगा। आपको कभी भी जिंदगी में, नॉट ओनली इन एकेडमिक, जिंदगी में भी आपको कभी भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू एनी पॉइंट, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड भी कुछ हेल्प चाहिए, सो वी आर हियर फॉर यू। ओके, सो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर सपोर्ट का, आप कॉल कर सकते हैं। दाना, ओके तो मैम। एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन शेरनी, ऐसे ही थैंक यू शाइन मैम। करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओके मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय, टेक केयर।